हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप चपराना। आज आपके सामने एजुकेशन शिक्षा का एक टॉपिक लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं यह टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसको लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और कमेंट करके बताएं कि टॉपिक आपको कैसा लगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एवं सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान। ये पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई एक्ट 2009 अनुच्छेद 21 के 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी है। 2010 से प्रभावी है आरटीआई अधिनियम। इसमें कितना है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं उनको औपचारिक स्कूल फॉर्मल स्कूल में समानता के अधिकार का शिक्षा प्रदान करता है। इन स्कूलों में कुछ अनिवार्य सिद्धांतों के मानकों का पालन भी करना होता है। क्या क्या होता है वो देखते हैं आगे, डायग्राम से समझते हैं इसको। यूनिफॉर्म वर्दी पोशाक जो है उनको मिलती रहे, अनिवार्य यूनिवर्सल एक्सेस मिले, नई स्कूल आवासीय सुविधाएं रहने की जो है, परिवहन एवं अनुरक्षण सुविधाएं, स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। जैसे कोई बच्चे हैं और वो उनका स्कूल किसी वजह से छूट गया है तो उनकी बातों को समझना और उनको इसके लिए प्रेरित करना। प्राथमिक शिक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना। क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, बीपीएल, गरीबी रेखा से जितने भी परिवार के नीचे लड़कियां हैं वो इस आवासीय विद्यालय में पढ़ती हैं। बेसिकली ये उसके लिए होता है जो गर्ल्स के लिए होता है। विद्यालय में उन खंडों में खोले गए हैं जहाँ पे उत्कृष्ट के पिछड़े हुए हैं, जहाँ पिछड़े हुए हैं वहाँ पे ज़्यादातर स्कूल खोले गए। फिर नेक्स्ट है बालिका शिक्षा में उन्नयन के लिए डिजिटल जेंडर एटलस। सर्व शिक्षा अभियान के लिए ये जो एटलस तैयार किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, जो इसमें मदद मिलती है जितने भी मुस्लिम समुदाय से वंचित लोगों के लिए है। इसमें SC ST और ये सब आ जाते हैं मुस्लिम समुदाय के। बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, भाई अगर मान लिया अलग शौचालय होगा तो वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, तो इजीली अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में अपना नाम लिखाएंगे और भेजेंगे। सबसे बड़ा वो पार्ट है हमारा। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं मुसलमान के लिए 2015-2000 से प्राथमिक स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पंजीकरण में वृद्धि, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पंजीकरण के लिए मामूली गिरावट एवं मुसलमान के लिए वृद्धि दर्ज कराई गई है। ठीक है ना। दिव्यांग बच्चों के लिए, जो दिव्यांग है बच्चों को चाहे वे किसी प्रकार कितना भी आसक्त क्यों ना हो उन्हें शिक्षा मिले, इस पे कार्य किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपक्रम कौन कौन से हैं? सब प्रोग्राम फॉर द अंडर SA पढ़े भारत बड़े भारत, ये है सर्व शिक्षा अभियान का है। इसमें लिखाई पढ़ाई जो गणित से पे जोर, जितना बुनियादी शिक्षा है उस पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इस कार्यक्रम के तहत 6 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित किया जाता है। विद्यांजलि योजना जो है 6 से, ये जो है माई गवर्नमेंट एक तरह से पोर्टल है, उस पे काम करता है। सगुन पोर्टल, सगुन मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से निगरानी के लिए सगुन शाला और गुणवत्ता से निकला है ये सगुन जो है। अब देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना है और गुणवत्ता का सुधार करना है। बस्तियों में उचित दूरी एवं माध्यमिक शिक्षा का स्थापना प्रावधान किया गया है। यह उद्देश्य यह है कि 2020 तक सभी को सकल आपूर्ति GR 70% पढ़ाई मिल सके और इसके अलावा उनके जो छात्रों में जो भेदभाव की सामाजिक जो गैप है उनको समझना, उसको दूर करने की कोशिश करना, ये इसका उद्देश्य है। शाला सिद्धि
ये 2015 में मानक तथा मूल्यांकन के लिए वेब पोर्टल है, ये शुरू किया गया है। देखो जैसे देख रहे हैं कि स्कूल एमुलेशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्कूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स। साला दर्पण, ये 1099 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें साला दर्पण ये जो स्टार्ट किया गया। कला उत्सव, कला उत्सव का उद्देश्य जो संगीत, थिएटर, नृत्य, दर्शन कला इनसे को बढ़ावा देना है। ये जो राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन, नेशनल स्कीम फॉर द इंसेंसिटिव फॉर द गर्ल्स, बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और 2008 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक माहौल बनाना है जिसमें माध्यमिक स्कूल में विशेषकर अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए प्रवेश को बढ़ावा मिल सके। इसमें 3000 की सावधि जमा खाते में जमा किए जाते हैं। 10वीं की पास करने पर जो 18 वर्ष की उम्र ब्याज के साथ निकाल सकती है जो लड़की जो अविवाहित होती है। मध्यमान योजना, मिड डे मील, ये जो सरकार से प्राप्त, ठीक है ना, जितने भी स्कूल हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 से 8वीं क्लास तक के जितने बच्चे हैं उनको खाना दिया जाता है और सामाजिक लैंगिकता को समानता को प्रोत्साहन करने के लिए खत्म किया जाए उसको। मध्यमान भोजन के मानक, नॉर्म्स फॉर द मिड डे मील्स स्कीम, क्या क्या स्कीम वो है। प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। वो जो तिथि योजना, एक तिथि योजना भी स्टार्ट हुई है। मध्यमान योजना से अधिक लोगों को भागीदारी सूचित करना और तिथि योजना में नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ। इसमें कोई भी जैसे किसी गृह प्रवेश हुआ, परीक्षा में पास हुए, बर्थडे हुआ, इस तरह खुशी हुई, कुछ भी हुआ तो उसमें अपना खाना खिला सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से है। जैसे देखते हैं असम में संप्रीति भोजन, हिमाचल में धाम, महाराष्ट्र में स्नेह भोजन, कर्नाटक में सालेगांगी, नावुन्यू, पांडिचेरी में अन्नदानम, कुछ नाम कुछ अजीब से हैं, पंजाब में प्रतिभोज, राजस्थान में उत्सव भोज के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान और पंजाब का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसान उदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति किसान उदय के नाम से, इसमें 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कितना? 4.5 लाख रुपए, जिनकी वार्षिक आय कम है उनको दी जाती है, ठीक है ना। किसमें? 3500 रुपये और 5,000 रुपये दी जाती है, प्रति माह दी जाती है। स्नातक स्तर पर जितने भी हैं, मान लिया ग्रेजुएशन स्तर पर, ठीक है। किसान उदय के बाद की जो शिक्षा के अवसर के लिए, उसके लिए इतने भी IIT हैं जो चुनिंदा क्षेत्रों में जो लंबे अवकाश से दूर, IIT, NIT, IMNR, ठीक है ना, इन कॉलेज में तहत शिक्षा के अवसरों को ज्ञान हो। प्रगति, ये भी बहुत है। प्रगति छात्राओं के लिए NCERT की एक योजना है, AASIT की योजना है। बालिकाओं को भागीदारी की वृद्धि करना, छात्रवृत्ति की संख्या 4000 प्रति परिवार एक बालिका को दिए जाएंगे सालाना, जिनकी आय 6 लाख से कम है। एक जो बालिका है उसको 4000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी जो आय है एक साल में 6 लाख से कम है। अभी अभ्यर्थी का चयन जो होगा पात्र परीक्षा के जरिए योग्यता के आधार पर किया जाएगा। थैंक यू। मेरे को